गुरुभ्यः सिंहभूतितेन भूतले समञ्जस ज्ञानि विभूतितसा विराजितं मेनि विधुम्बतात्मा छपाह कुरीडीत कुरुहूत करे करे डमूरियंताणं डमू सिद्धाणं नमो आर्याणं डमू विद्यायाणं डमो लोये सुविसाभूणं अनंत अनंत परम सिद्ध गोवाइन की एक जाटवान धर्मनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद सुमंत्रभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। जिनेन्द्र के शासन में तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्वानुभूति, ये तीन बातों की व्याख्या है। तत्व ज्ञान के बाद ही तत्व निर्णय होगा, तत्व निर्णय के बाद ही तत्व श्रद्धान होगा, तत्व श्रद्धान और सम्यक ज्ञान युगपत होगा। ज्ञान सामान्य के बल पर जीव सत्य का अन्वेषण करता है। ज्ञान सामान्य के बल पर जीव तत्व को समझता है, देखता है, जानता है, पहचानता है, फिर श्रद्धान करता है। दुखानुभूति का बोध होना चाहिए सुखानुभूति के साथ। सुखानुभूति में बोध होना चाहिए दुखानुभूति का, तब वैराग्य उत्पन्न होता है। सुखानुभूति का बोध होना चाहिए दुखानुभूति के साथ, दुखानुभूति का बोध होना चाहिए सुखानुभूति के साथ, सुखानुभूति में बोध होना चाहिए दुखानुभूति का। इस रहस्य को आज समझना। सभी आप मुनिगण हैं, ज्ञानी जीव हो, तत्वज्ञ हो। संयम का आनंद जीव को क्यों नहीं आ रहा है? मोक्ष मार्ग में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद वहां होता है जो कुछ प्राप्य रहता है। आनंद वहां होता है अप्राप्य रहता है। अप्राप्य की प्राप्ति के लिए और प्राप्य की अनुभूति में आनंद होता है। यदि
प्राप्य है, रस नहीं है तो आनंद नहीं है। पर जो प्राप्य है उस प्राप्य में भी कुछ और अप्राप्य है। ओहो, समझो प्रभास भैया, एक जीव भोजन पका रहा है क्योंकि भूख है, क्योंकि भूख है, भूख है, भोजन सामग्री खरीद रहा है क्योंकि भूख है। त्रिकालिक लक्ष्य, भूख है, भोजन खरीद रहा है, पर उसे मालूम नहीं है सामग्री, चावल कहाँ मिलता, दाल कहाँ मिलती है। यहाँ विषय पकड़ना, उसे नहीं मालूम। अरुण कोठारी से पूछता है, प्रभास भाई मुझे चावल चाहिए है, दाल चाहिए है, मैं खिचड़ी बनाना चाहता। बोले कोई विकल्प मत करो, ऐसे जाना पथरिया गांव में और ऐसे गली में निकल जाना, वहां पर एक दुकान है, आपको मिल जाएगा। ठहरी यहां पर चावल और दाल को चाहने वाला पुरुष इस शब्द को सुन करके आनंदित होता है कि वहां मिल जाएगी एक नया आनंद। आनंद प्रारंभ हो गया उसको, चिंता समाप्त हो गई। कौन सी, कहां मिलने वाली चिंता समाप्त। सीधे रास्ता पकड़ा, उसी गली में पहुंचे, वहां पर एक दुकान थी, वहां से चावल खरीद लिया, दाल खरीद के वापस आ गए। ये आनंद ही समाप्त, आनंद की एक पर्याय समाप्त। पुनः प्रारंभ होता है। चूल्हा कहाँ है, चूल्हा कहाँ है, रसोईघर कहाँ है, मुझे एक कक्ष मिल जाएगा क्या, अरुण भैया मैं भोजन बना लूं। हाँ, आप बगल के कमरे में चले जाइए, वो चूल्हा है। आनंद प्रारंभ हो गया, आनंद फिर से प्रारंभ हो गया कि मुझे कमरा मिल गया। ये सारी पर्यायों को पकड़ना सीखो। तुम कितने दुखी होते हो, कितने सुखी होते क्षण क्षण में, जबकि तुम्हारा सोच है, जबकि तुम्हारा सोच है, वस्तु अपने स्थान पर है, विचार आपके हैं, रसोईघर वहीं पर था जहां पर है, चूल्हा वहीं पर जहां पर है, लेकिन आपके लिए नवीन सोच है। पुनः प्रवेश कर गया भाई रसोई घर में और खिचड़ी बना लिए। वो आनंद वहीं पर्याय समाप्त, वो पर्याय वहीं पर समाप्त। अब क्या है, चूल्हे से उतार के रख लिया। प्राप प्राप, प्राप प्राप, प्राप प्राप। अभी क्या विकल्प था, भूख मिटाना है, भूख मिटाना है। इसके उपरांत जीव ने क्या किया, थाली लगा लिए, पुनः विकल्प खड़ा हो गया। गरम बहुत है खिचड़ी, गरम बहुत है खिचड़ी, ठंडी हो जाती, थोड़ा घी मिल जाता है, दोनों काम, उसको घृत भी मिल गया, ठंडी भी हो गई। अब यदि धर्मात्मा है तो एक विकल्प और आएगा, वो पापी है तो वो विकल्प नहीं आएगा। धर्मात्मा है तो विकल्प क्या आएगा। प्रभास भाई सोचता है, आज तो मैंने अपने हाथ से खिचड़ी बनाई है, ओहो,
निसंग निष्प्रही निर्द्वंद दंती भदंत्र इंद्रिय निग्रही जगत बासल्ली और धरती के देवता दिगंबर तपोधन यदि आज पधार जाते तो अपने हाथ की बनी खिचड़ी उनके हाथ पर गिरास रख करके फिर मैं खिचड़ी खाता। भावना भारा था जीव। इसी बीच में इरियापत का शोधन करते हुए उपास किए मुनराज पारना के लिए निकल पड़े। वो भी सोच रहे थे मेरा इतने दिन का उपवास है, खिचड़ी की पारना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियोग देखो, समकित सागति, हे मित्र नियोग देखो, भवितव्यता देखो। ओ अलंग सक्तर भवितव्यतेयम। हो मित्र, वही श्रावक खड़ा हाथ जोड़े और मुनिराज ने अवग्रह ले लिया। कोई भव्य जीव अकेला हाथ जोड़े खड़ा होगा, ऐसा भव्य जीव से मैं परिधान दूंगा। यदि ऐसा नहीं मिला तो पुनः उपास कर लूंगा। और उसके बाद कुछ स्थानीय खिचड़ी थी, इसलिए खाली आगे हाथ जोड़ खड़ा हो, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मैं धरती के देवता दिगंबर तपोधन वहीं पर खड़े हो गए। उस श्रावक के आनंद का अपूर झरना झर गया कि ओ हो सम्यक दृष्टि भव्य जीव निर्गंत मुनियों को देख करके आनंद के पूर्व में डुबकियां लगाता है और मिथ्या दृष्टि जीव भगाने की सोचता है। अज्ञानी प्राणी भगाने की सोचता है और ज्ञानी प्राणी पड़गाने की सोचता है। भावों की दशा, किसी के दोषी को दोषी मत देखो, दोषी भी निर्दोष हो जाता है परिणामों की निर्मलता से। काला कोयला भी सफेद हो जाता है, काला कोयला भी सफेद हो जाता है राजेश भाई, काला कोयला भी सफेद हो जाता है अग्नि में तपाने से, तो काले परिणाम भी सफेद हो जाते हैं तपस्या करने से। हो मालूम जैसे पारना हुआ पंचाक्षर होने लगे। क्या खिचड़ी की महिमा हो। खिचड़ी की महिमा है ये। उधर एक वस्तु खिचड़ी नहीं होती, चावल हो दाल हो तब खिचड़ी बनेगी, बराबर ना। ऐसे ही मुनिराज जिनको आहार हो रहे हैं उनकी भी शुद्धि, वो आहार दे रहा है उनकी भी शुद्धि, इन दोनों की जब विशुद्धि मिश्रण हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है, तो पंचाचार होने लगते हैं। दो की खिचड़ी बनना चाहिए। रोगी आदमी को बोला खिचड़ी खिलाना पड़ती है, रोगी आदमी को खिचड़ी खिलाना पड़ती है। ऐसे ही जो कर्मों के रोगी हैं, ओहो समय बंगला खिचड़ी खाए ना तो थोड़ा कम मोटा हो जाए। ओह हे मित्र, एक आनंद दूसरा आनंद जैसे मुनिराज के हाथ पर गिरास रख रहा है भव्य जीव, एक अलौकिक आनंद की पर्याप्त झलक रही है। क्या है? आराधना करो, साधना करो, जीते जी मर करके नहीं करो।
आराधना करो, साधना करो, अरविंद भाई जीते जी मर के नहीं करना। बेहोश होकर के कोई क्रिया मत करो, होश में कीजिए। नरेंद्र भैया, बेहोश होकर कोई क्रिया मत करो, होश में कीजिए। यदि कोई पाप कर रहा है ना, वो भी होश में करे। पाप कर रहा है ना, वो होश में करे। बोले क्यों? होश में पाप करेगा, उसे बोध रहेगा कि मैं पापी हूं, कभी ना कभी इसका फल भोगना पड़ेगा। पाप करे तो होश में करे, ये भूल ना जाए कि तुम पाप नहीं किए थे, तुमने पाप किया है, होश में कीजिए। और मेरे मित्र, पुण्य भी करो तो होश में करो, कि जैसे तुमको खुशी रहे कि मैंने पुण्य किया था। कोई क्रिया बेहोश होकर मत करो। स्मृति प्रमाण, स्मृति प्रमाण बज्र कुमार जी बहुत अनिवार्य है। स्मृति प्रमाण बहुत अनिवार्य है। स्मृति प्रमाण बहुत अनिवार्य है। यदि स्मृति प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है, एक क्षण पूर्व का विषय संप्रति स्मृति, तत्क्षण की पर्याय में भी स्मृति। ओहो, यदि स्मृति प्रमाण प्रचंड नहीं है, धारणा शक्ति नहीं है, वो प्रवचनकार श्रोताओं के प्राण ले लेगा। जिसकी स्मृति प्रमाण प्रचंड है, धारणा शक्ति प्रचंड है, अपने विषय पर स्पष्ट लगा हुआ है, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। स्मृति प्रमाण चाहिए बेटा, प्रवचन के लिए स्मृति प्रमाण चाहिए। ग्रंथों के प्रमाण कैसे देंगे आप? निर्दग्रंथों की बात कैसे बताएंगे आप? अरहंतों की वाणी कैसे सुनाएंगे आप? स्मृति प्रमाण, धारणा शक्ति। स्मृति प्रमाण, धारणा शक्ति, स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम। अब इसमें दूसरे पक्ष से लेके आइए। दर्शन, अवग्रह या अवाय, धारणा, स्मृति, अष्टसहस्री। स्मृति, तर्क, अनुमान, आगम। आनंद, आनंद, स्मृति से विस्मृत मत हो जाना। आनंद, फिर आनंद क्या आया? आनंद आया प्रभास को कि हमने मुरराज को आहार दे लिया। आनंद आ गया। फिर स्मृति में, फिर स्मृति में है मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना है। अब जो मुरराज को आहार दिया था, उसकी स्मृति को एक कोठे में रख दीजिए, धारणा के पास भेज दो। ठीक? और उसको कहाँ भेज दो? धारणा के पास भेज दो, छोड़ दो। अब आइए पुनः स्मृति, भोजन करना है। असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए, असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए, यदि आप लोग ध्यान से सुन लिया ना, तो बहुत गहरा आनंद टपकने वाला है। असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए, असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए, असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए, असत्य पर्याय का ध्यान रखते हुए असत्य की उत्पत्ति होगी। वर्तमान में नास्ती है, इसलिए असत पर्याय दृष्टि। सत्य पर्याय का नाश होते हुए भोजन करना, सत्य पर्याय का नाश देखते हुए भोजन करना, वर्तमान पर्याय का विनाश होगा। अब भोजन कीजिए, आप करो भोजन। कितना खिलाऊं, इसका तो नाश दिख रहा है। कितना खिलाऊं, इसका तो नाश होगा। ओ हो। सत पर्याय अनित ने के पास लेके जाना। असत पर्याय थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझो। असत पर्याय
अनियत नय के पास लेके जाइए। ये अनियत नय है रवि मित्र, सुनते जाइए। 4 महीने में गुरुजी आपको भक्त बना के गए हैं, अब तुम ज्ञानी पंडित बन जाना। बंगीला जी मित्र, अनियत पर्याय, अशत पर्याय, असत पर्याय, असत तत्पर जो आज मेरे सामने नहीं है वो असत है, ठीक है। जो मैं हूं ये क्या है? सत है, अस्तित्व है इसका, और आगामी आने वाली पर्याय का नास्तित्व है। अनियत पर्याय पर ध्यान नहीं दिया, श्रुत ज्ञान के बल पर तुम पुरुषार्थहीन हो जाओगे। अनियत पर्याय कह रही है, ये विशुद्ध सागर जी ने नहीं बनाई है, केवली भगवान ने 47 नये की व्याख्या की है। और सुब्रत सागरी 47 नये का ग्रंथ आने वाला बंगला जी, जैसे 47 शक्ति, और ये सारे देश को नहीं विश्व को परम कल्याणकारी ग्रंथ होगा। बोले कैसा? अनियत नय, अनियत नय, अनियत नय भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, मुनिराज को आहार दे दिया। भव्य जीव ने अपना भोजन कर रहा है अनियत नय को लेकर के। मैंने भोजन ग्रहण किया है, एक भव्य जीव कह रहा मैंने भोजन ग्रहण किया है। इस भोजन का परिणाम क्या होगा? इस भोजन का परिणाम क्या होगा? इस भोजन का परिणाम क्या होगा? संतोष भैया, भोजन का परिणाम क्या होगा? अशत पर्याय 2 हैं, असत पर्याय 4 हैं। वर्तमान की मनुष्य पर्याय सत है, पर भविष्य की मेरी मनुष्य पर्याय भी असत है, भविष्य की देव पर्याय भी असत है, भविष्य की नरक पर्याय भी असत है, भविष्य की त्रियंत पर्याय भी असत है। बराबर? इस भोजन को करके, इस भोजन को प्राप्त करके मैं स्वस्थ हो गया, बल आ गया है, बल आ गया है, वीर मौजूद था। क्या रहस्य! अरुण भैया, ये बल्ब किसके बल पर प्रकाश दे रहा है? ऋणात्मक धनात्मक? ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है पार्षद ऋण की धन। बहुत की वाले मार साहब कहाँ गए? बहुत की वाले मार साहब, ये ऋण के धन, ऋण है कि धन? 2 बार है, ऋण का और धन का। क्या है सो हो। जो अद्वैत एकांती है उन्हें यहां समझना चाहिए है, अद्वैत तुम किस ओर लेके जाना चाहते हो? द्वैत के बिना अद्वैत की भी सिद्धि नहीं होती है। दिन और रात द्वैत, स्त्री पुरुष द्वैत, राग देश द्वैत, ओ निश्चय व्यवहार द्वैत, अंतरंग बहिरंग तप द्वैत, आकाश आकाश गगन अग्नि द्वैत, हाथ द्वैत, पैर द्वैत, नाक के छेद द्वैत। ओहो मित्र, मुख में दांत ऊपर नीचे, दंती द्वैत। ओ दुजन्मा द्वैत।
द्वैत के बिना, द्वैत के बिना अद्वैत में प्रवेश नहीं कर सकते आप। ऋणो धन, बलो वीर, बलो वीर, छुपाना तस्करी है। अनुहित वीर, साधक को योग्यता छिपाना पाप है। तपस्या की क्षमता है कीजिए, वो क्षमता नहीं है अनुमोदन कीजिए, लेकिन छुपाना। जिनेन्द्र के प्रवचन आगम कहता है मित्र, प्रवचन करना दिव्य ध्वनि की तैयारी है। श्रुत ज्ञान का पवित्र प्रयोग करोगे बंगेला जी तो कैवल्य को प्राप्त करोगे। एक बालक भी कहते मुझे प्रवचन दे दो तो दे देना। प्रवचन से भयभीत होकर के संडा से मत चले जाना। हो बलो वीर्य, बलो वीर्य। भोजन से जो शक्ति आती है उसका नाम बल है। आत्मिक शक्ति होती है उसका नाम वीर है। भोजन से शक्ति आती है उसका नाम बल है, और आत्मिक शक्ति उसका नाम वीर है। बलो वीर ये दोनों प्राप्त होंगे आपके पास, तब तुम गतिमान हो पाओगे। बल मिल गया, खिचड़ी खा ली प्रभास भैया ने, बल मिल गया भोजन से। लेकिन पीली दुकान, लाल दुकान, बहुत सारे ढेर सारा बादाम का हलवा खाते हैं, फिर भी मुस्कुरा नहीं पाते। प्रतिदिन बादाम का हलवा खाते लेकिन मुस्कुरा नहीं पाते। बोले क्यों? बेचारे ने बल प्राप्त करा पर वीर है ही नहीं उसके पास। दुख की बात भी मुस्कुरा के बोलने की ताकत अभिषेक वीरवान के पास होती है। वो वीरहीन सुख की बात को रोके बताता है। उत्साह शक्ति चाहिए, उत्साह शक्ति चाहिए। क्या है पीयूष 28-32 साल का बच्चा ऐसे चेहरा सिकोड़ के बैठे। उत्साह शक्ति चाहिए, उमंग चाहिए। उमंग कब आएगी ये भी ध्यान रखो। उमंग कब आएगी? चेहरे पर उमंग उसके आएगी जिसके भीतर विशुद्धि का संचार होगा। आकाश में कमल खिलाई दिखाई देता है, आकाश में कमल खिलाई दिखाई देता है। आकाश में ये पागल लोग मेरी बात पे हंसेंगे पर ज्ञानी मुस्कुराएगा। ऐसा कौन सा द्रव्य जो आकाश के बाहर हो पगले? 6 द्रव्य का अवकाश, लोकाकाश अवगाहा, लोकाकाश अवगाहा। संपूर्ण द्रव्यों का अवकाश लोकाकाश में होता है। लोकाकाश के बाहर कोई द्रव्य होता नहीं। शुद्ध आकाश, शुद्ध खम, शुद्ध आकाश। आकाश में कमल खिला दिखता है। वैसे भी जल के ऊपर ही कमल होता है आकाश में। जल के ऊपर ही कमल होता है आकाश में। इधर देख बालक, जल के ऊपर ही कमल होता आकाश में। जल में तो उसकी नाल होती है और कीचड़ में जड़ होती है, पर कमल आकाश में होता है। ओहो, कमल तो आकाश में ही होता है। जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। जैसे जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है, ऐसे मेरे मित्र भगवान आत्मा पूर्ण परमात्मा है।
खिचड़ी। ओह, ये भी सोचेंगे प्रभात भी अपने घर जाके, बोले खिचड़ी पर प्रवचन हुआ, खिचड़ी, बाकी को समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी तो याद आएगी। ओह, आकाश में कमल खिला है, किसके बल पर, किसके बल पर? नीचे जड़ कीचड़ में न हो, सरोवर में नीर न हो, नाल पानी में न हो, नाल पानी में न हो, जड़ पंख में न हो, नाल जल में न हो और जड़ कीचड़ में न हो, तो फिर सुयस कमल कहाँ खिलेगा? आकाश में। आकाश में तभी कमल खिलता है, जड़ कीचड़ में होना चाहिए और नाल उसके जल में होना चाहिए। हे मित्र, चेहरे पर मुख कमल उसी का खिलता है जिसकी जड़ चेतन भगवान आत्मा में हो और नाल विशुद्धि के नीर में हो, उसका मुख कमल खिलता है। जिनके विशुद्धि के पानी सूख गए विचारों के, वो जड़ काट के फेंक दी गई है, क्या कमल खिलेगा? मुख कमल पर 12 बजेंगे भोला। ओ हो, सूख गया कमल, सूख गया कमल, सूख गया कमल। कमल उन्हीं के खिलता, मुख कमल, ओहो, नैन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, ओहो हो, मुख कमल। ये 7 स्थान कमल जैसे लाल हों, ये पुण्यात्माओं का राजा है। हाथ देखो लाल, अधर देखो लाल, नैन देखो लाल, पैर देखो लाल, लाल ही लाल। मित्र वह पुण्यात्मा। लाली वाला लाल नहीं, नहीं भाई सोचे कैमरा वाला मैं भी लाल होके आता हूँ। बोले क्या? बोले लाली लगा के आऊंगा। लोग हंसेंगे बनावटी पने से। लाली लगाने लाल नहीं, पुण्य की लाली जिनको लगी है बेलाल। पर साम्य भाव में दिखो लाल, क्रोध के लाल तो ज्वालामुखी अग्नि भी लाल होती है। अग्नि वाले लाल नहीं, कमल वाले लाल। खिचड़ी अप्राप्य प्राप्य भर समकित सागरे। पुरुषार्थ असत सत अनियत पर्याय के साथ, अनियत पर्याय के साथ, अनियत पर्याय के साथ, अनियत पर्याय के साथ। कैसे? बस एक लोई ला के दे दो। बीरा, बेटा वीर, एक लोई ला के ला। आटे की लोई तुम अपने दादा राजेश को पकड़ा दो। उनसे कहना इसमें क्या है। वीर पूछो अपने दादा से, आटे की लोई में क्या है? पूछ। अरे वीर खड़े हो जा, पूछो जल्दी, समय नहीं मेरे पास। यस, आटे की लोई में क्या है? पूछ बेटा। है? अरे गीला आटे की तो लोई होती है, सूखी थोड़ी होती है। गीले आटे की लोई में क्या है? किम बाटी, किम रोटी, ओहो क्या पराठा, क्या लुचई। गीले आटे की लोई में क्या है बेटा? आप पूछो, अच्छे से पूछो। जब तक लोई कच्ची है तब तक लोई में बंगला मित्र समझ प्रवचन सार चल रहा है, प्रवचन सार। जब तक लोई कच्ची है, कोई आकार नहीं दिया गया है, तब तक लोई में अनित पर्याय है।
अनियत पर्याय है, लोहे में अनियत पर्याय है, पर बुद्धि में नियत पर्याय है। स्यात्, स्यात्, बोले क्यों, क्या हो गया, बदल क्यों गए, स्यात् क्यों लग गया? इसलिए लग गया कि पहले बीरा का दादा सोच रहा था रोटी बनाएंगे, और उसको दिखा मौसम ठंडा मंडा अच्छा सा दिख रहा है, एक काम करो कचौड़ी बना लो। अब क्या हुआ, फिर और देखा कि बढ़िया दिख रहा है मौसम, तो चलो एक काम करते हैं, केले के पराठे बना ले रहे हैं। ये क्या हो गया? इसी बीच में बंगेला दिख गया उनको, अरे मोटा आदमी आ गया, इससे काम नहीं चले, कौन इतना सेक, चलो बाटी बना दे रहे अच्छी मोटी मोटी। ओहो, लोई में क्या था बेटा, लोई में क्या था पीर, लोई में क्या था? बस यहीं ठहरना है, यहीं ठहरना है, खिचड़ी खाली। बैठो वीर, खिचड़ी खाली प्रोफेसर ने। अब सम के साथ अनियत पर्याय देखो, बल मिल गया, वीर है, बल मिल गया, वीर है। एक अज्ञानी कहता है स्त्री मिल जाती, और एक कह रहा है आज बल वीर स्वस्थ में 2 घंटे की खड़े होकर 2.5 घंटे की उत्कृष्ट समय करता। ढाई घंटे की समय कानुसर्ग मुद्रा में करने जा रहा हूं, पर्याय अन्य चल रही थी, असत। भोजन करने के बाद स्त्री सुख भी अनियत था, 2.5 घंटे की सामयिक भी अनियत थी, असत थी, परंतु असत का विचार किसने किया है? इससे पता चल जाएगा मेरा बल वीर कहां जा रहा है। पुण्यात्मा जीव का बल वीर्य परमात्मा बनने में जाता है, और पापियों का बल वीर नारकी बनने में जाता है। क्या हो गया? धन्य योगी, कोटि कोटि नमोस्तु प्रणाम। अहो युवा मुनियो, तुमने अपने बल वीर को जिन शासन को सौंप दिया, अहो युवा त्यागियो, अपनी बुद्धि को अन्यत्र ले मत जाना। निर्णय वस्तु में नहीं है, निर्णय वस्तु में नहीं है, निर्णय वस्तु में नहीं है, निर्णय ज्ञान में। निर्णय वस्तु में नहीं है। अच्छा, देश के जितने बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग उनको बोल देना, संप्रदायों में जी के संत नहीं बन पाओगे, तत्व निर्णय में जियोगे तो संत बन के रहोगे। संप्रदायों के मुर्दों को कब तक ढोते रहोगे? पक्षों के पंथों के मुर्दों को मत ढोइए बंगेला, मोक्ष तत्व निर्णय में होगा। वैराग्य के बाद जीव वैराग्य का आनंद क्यों नहीं लूट पा रहा है? क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र सीधा इंदौर से मेरा बिहार चल रहा था, कोई टेंशन ही नहीं था। बोले क्यों? मेरे अंदर लक्ष्य का पता था, मुझे पथरिया जाना है, बरागोदा है।
पर जिनके चातुर्मास नियत नहीं हो पाए वे परेशान थे। कौन सी गली जाऊं, कौन सी गली जाऊं, कौन सी गली जाऊं। जिनके नियत नहीं थे वे परेशान थे। अरे बाहर नियत मत करो, हृदय में नियत रखना पड़ेगा। अनियत विहारी भी हृदय में नियत करना पड़ता है, नहीं तुम असंगी हो जाओगे। अनियत विहारी का भी नियत होता है, विषय समझिए। मंगला बराबर आनंद क्यों था? सब साधक पूछ रहे थे किस ओर, पर मेरा कहना एक ही था, बस आप सब लोग चलो, हम जा रहे हैं गुरु जी के पास। जहां पर्याय का अवसान हुआ, जहां पर्याय का अवसान हुआ वहां प्रतिमा स्थापित हो गई। जहां पर्याय की उत्पत्ति हुई है वहां मंदिर बन रहा है। और जहां धर्म की प्रभावना की थी वहां प्रवास नसिया कीर्ति भिंड में आचार्य स्थापित करके आ गए। आइए मित्र, महात्मा समकित सागर मित्र अरणीत दशा अनद्वशा है। अरणीत दशा अनद्वशा है। निर्गंत गुरु क्लेश, क्लेश जो प्रवचन संबंधी पुण्याश्रव और कम कर्म की निर्जा होती है उससे कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। यतीन्द्र, आपको जिन प्रवचन संबंधी जो शुभाश्रव था वो हो गया, जिन प्रवचन संबंधी अवरोध था वो हट गया। सिद्धांत शास्त्र कहता है, सिद्धांत शास्त्र कहता है जिनेन्द्र देव की तत्व की व्याख्या करने से, सुनने से, पढ़ने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा होती है। यदि ये भव्य जीव सुन रहे ना, कुछ समझ में भी नहीं आ रही ना, तब भी तुम शांति सुन रहे ना, आपको असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा कर रहे हो। यदि संकलिष्टता नहीं है तो, और जबरदस्ती बिठाया ना तब भी अकाम निर्जा होगी, पर नरक वो भी नहीं ले जाएगी। अकाम निर्जा भी हुई तो नरक नहीं जा सकता जीव, अकाम निर्जा करने वाले नरक नहीं जा सकता है। श्रांग संयम 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 काम बल तपांसी दैवस्य तत्वा सूत्रा। श्रांग संयम 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 अकाम निर्जा बाल तप, इनसे देव गति का आश्रय होता है। मतलब बाल तप भी व्यर्थ नहीं जाता। बंगेला जी, जब बाल तप व्यर्थ नहीं जा सकता है तो मित्र पंडित तप और पंडित तप व्यर्थ कैसे जा सकता है? मिथ्या दृष्टि का तप बाल तप है, बाल तप है। आइए, अन्यत पर्याय है असत सत। घर से निकलते दीक्षा लेते ही वैराग्य के साथ तुमने दीक्षा ली, वैराग नष्ट क्यों हो गया? ठहरो। खिचड़ी प्रोफेसर साहब, पेट भर गया, खिचड़ी खा चुके, अब ठहरिए। माना कि आनंद की व्याख्या, माना कि यदि सामयिक चल करने चला गया जीव, वहां भी अभी असत है, वहां भी असत है। सामयिक का आनंद सत था, इस आनंद में उसको असत आनंद दिखना चाहिए। इस सामयिक के संस्कार में देश वृत्ति बन,
इस सामायिक संस्कार में महाव्रती बनूं, इस सामायिक संस्कार से मैं महाव्रती बन करके श्रेणी आरोहण करूंगा। क्रम से बढ़ाइए, सीधे मुझ मत भेजो। निर्विकल्प धर्म ध्यान, तपस्या में मूल तपस्या, अवान्तर तपस्या। आज हमको तपस्या की विशेषता की व्याख्या कर रहा हूं। मूल तपस्या, अवान्तर तपस्या। मूल ध्यान, अवान्तर ध्यान, ध्यान तपस्या। बच्च कुमार भैया, आपको कुछ नए शब्द आज दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता मुझे, है ना? अवान्तर ध्यान, अवान्तर तपस्या। कभी भी ये सब श्रावक ना, श्रावक है ना रवि, आप क्या करते हो? नौकरी करते कि दुकान चलाते? गल्ले का काम में ठहरो, एक नियत काम तुम्हारा। लेकिन आप लोग भाषा बताऊं क्या बोलते हो? अचानक तुमने एक प्लाट खरीद के डाल दिया, फिर उसमें तुमको मुनाफा हो गया, बेच दिया, इसे क्या बोलते हो? सुना? मैं समझ रहा हूं, बोला क्या बोलते हो? बोले साइड बिजनेस। मतलब वो तो हमारा गल्ले का चल ही रहा है, पर साइड बिजनेस कितना कर लेते मित्र। ऐसे हे मुनीश्वरो, तुम मुनिराज तो हो ही, कभी मौन ले लो, कभी आहार करते करते विचार आ गया ये नहीं खाना आज, मत खाओ, हटा दो, साइड बिजनेस करते रहो। कोई धर्मात्मा आ गया, उसको अच्छे से आशीर्वाद दे दो, तू धर्म में लग जा, साइड बिजनेस। हो। बराबर। बैठो भैया। संतोष गढ़ी, तुम बहुत चतुर दिख रहे हमें, तुम जरूर साइड बिजनेस करते होंगे। कॉलेज ही चलता आपका, देखना भी पकड़ा जाता जी भैया, कॉलेज ही चलता आपका और कुछ नहीं करते? हाँ, तनक मनक है तो आप ही बताओ, कॉलेज साइड बिजनेस है कि फैक्ट्री है? मुख्य व्यापार कॉलेज है आपका कि फैक्ट्री? हाँ, वो फैक्ट्री साइड बिजनेस। हाँ, ऐसे ज्ञानियों समझो, ध्यान में लीन होना, परम तत्व में लीन होना, ये हमारा मुख्य बिजनेस है। वो उपदेश दे रहा हूं, साइड बिजनेस है। चलने दो, चलने दो, विशुद्धि होना चाहिए, परिणाम में निर्मलता आना चाहिए। ज्ञान ध्यान तपोरक्त मेरा मुख्य व्यापार है परिणामों का, और ये जो चल रहा है ये साइड बिजनेस है, पर इसमें भी बड़ा आनंद आता है। हो हमारे पंडित थे एक भोपाल में, रतन चंद जी, तो वो प्रोफेसर थे, अपने सागर के ही थे, भोपाल में प्राकृत के प्राचार्य थे, प्रोफेसर। अब वे जब भी गोष्ठी में आए तो थोड़े गर्म स्वभावी, वो शुद्ध पेट के साफ आदमी, बंगला आपके रिश्तेदार थे। अब हुआ ये, आगरा की गोष्ठी में विद्वानों ने छेड़ दिया, बोले पंडित जी आपको तो वैसे ही सरकार दे रही है, आप गोष्ठी में ये लिफाफा क्यों ले लेते हो? तो पंडित बड़े हंसमुख आदमी, क्या बोले? बोले तुम भी पागल लोग हो तुम सब। अरे वो जो मालूम तो मेरे पास आनी मुट्ठी भर के, अब ये जो लिफाफा लिया ना, साग के काम में आएगा, दूध के काम में आएगा, तुम समझते नहीं हो, साइड बिजनेस चल रहा, चलने दो। कोई बालक नाती पोते रूठ गए तो कोई खिलौना अब मूल से उसमें थोड़ी तोड़ के लाएंगे कि मित्र समझिए, किसी जीव ने तन सागर जी तुमसे ये कह दिया महाराज जी में कैसे बैठना चाहिए प्रवचन में, वो आपने उसको समझा दिया, आप विश्वास में तुम्हें पुण्य का आश्रय हो गया। हाँ
और स्वयं अच्छे से बैठ गया और पुण्य का आश्रय हो गया। वो क्या ना बेटा, अलग अलग मुद्रा हैं, तुम ऐसे बैठे रहो, तुम्हें कितनी सोच लगी हुई, पर वो निकले ना बेटा। शौचालय की मुद्रा अलग होती है, दुनिया में कहीं चले जाओ सारे विदेशों की भाषाएं अलग अलग हैं, पर सोच जाने की मुद्रा सबकी एक ही है, एक ही है। समझे ना, समझे कि नहीं? वो बीमार लोग हैं जो एक्स्ट्रा जाते हैं, मूल मुद्रा एक ही है। ऐसे बेटा प्रवचन सुनने की मुद्रा अलग है, प्रवचन करने की मुद्रा अलग है, भोजन करने की मुद्रा अलग है, सोच जाने की मुद्रा अलग है, और मुद्रा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिना मुद्रा कोई काम सफल हो ही नहीं सकता। कितने ही मंत्र करता रहा अभिषेक, और इसको मुद्रा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसका कोई मंत्र प्रभावी नहीं होगा। बच्चू कुमार भैया, तुम कितने बड़े डॉक्टर बने रहो और ऐसे घूमते रहना, और जैसे ही गले में आला लटकाया, वो डॉक्टर है। सरकार का नियम हो गया आजकल कि कोई भी ऑफिस वाला आदमी खाली नहीं जाएगा, हाथ में उसको बैग होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। सत्य क्या है? जो सरकारी आदमी है उसको हाथ में कुछ, खाली हाथ नहीं जाओ। छात्र अपना बस्ता लेके जाएं, ये हम लोग कब से कह रहे हैं, हर व्यक्ति की मुद्रा है। ऐसे जिनेंद्र के शास्त्र में चलने वाले लोग खाली हाथ नहीं चलते हैं, वो पिच्छी कमंडल लेके चलते हैं। मैं तो आज तक भगवान के दर्शन खाली हाथ करने गई नहीं। वे दरिद्री है जो खाली हाथ पहुंच जाते भगवान के पास। हो इसलिए मित्र, 3 लोग के पास बीरा खाली हाथों कभी नहीं जाना। मंदिर में कुछ ना हो, तेरे घर में चावल ना तो गेहूं के दाने लेके चढ़ा देना, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। वो भी ना हो तो शुद्ध प्राशुक पानी कुएं से लाके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाना। देव के पास, गुरु के पास, जिनवाणी के पास, वैद्य के पास, सम्राट के पास खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। विचित्रात्मा, खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। गुरु पे चढ़ने नहीं है। कैसे लोग जगत में बोले हम तो चढ़ गए गुरु पे, चढ़ना नहीं है बेटा, उनके चरणों में रहना है। आइए, प्राप्य, प्राप्य बीच के विषय यही छोड़ो। प्राप्य तो अब आनंद कब आएगा? खिचड़ी खा के स्वस्थ आदमी, ठीक है, अब खिचड़ी खा के स्वस्थ हो गया, बोला सामाय कर लूं। यदि सामाय कर रहे हैं तो इनको और भी अशत पर्याय दिखना चाहिए, तो सामायिक में आनंद आएगा। माना कि सामायिक नहीं की, सामायिक नहीं की, इनको तो दिख रहा मुझे स्त्री सुख चाहिए। मित्र, इसमें भी असत पर्याय और देखिए। जैसे गृहस्थ को काम सुख भोगने के बाद मंगला संतान के दर्शन के भाव आते हैं, संतान के दर्शन के भाव आते हैं, सत में असत पर्याय देखना प्रारंभ कर रहा है। जब संतान देखने के भाव आते हैं तो उसको सुख प्रारंभ हो जाता है कि मेरे घर में पुत्र होगा, जबकि काम सुख क्षणिक था, वो तत्काल नष्ट हो चुका था, पर इसके बाद कुछ बचा है, संतान। अब घर में संतान ने जन्म ले लिया, फिर कुछ बचता है, उसके संस्कार, संस्कारों को जन्म दे दिया आपने, फिर कुछ बचा है। पुनः तुम देख रहे हो उसके बच्चे बड़ा हो जाए, फिर बहुत कुछ देखते रहते हो। जब जीवन में सत्य पर्याय के साथ, प्रकट पर्याय के साथ अप्रकट पर्याय पर लक्ष्य रहता है तो आनंद कभी भंग नहीं होता है। और जो मात्र वर्तमान सत्य पर्याय में नष्ट कर लेता अपने आप को, उसे भविष्य में आनंद आता नहीं, वर्तमान में आता नहीं है। ऐसे जो त्यागी बन चुके हैं, मुनि बन गए, साधु बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए,
घर छोड़ने के बाद इतनी इति मान लिया, ये लोग ईंट पत्थरों में अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन यदि इन्होंने अपने साधु बनने के बाद फिर देखना प्रारंभ किया, अभी मुझे असत पर्याय दिख रही है, परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि एक पर्याय, फिर तुम देखो आंग श्रेणी आरोहण करूंगा, आंग में अरहंत बनूंगा, सिद्ध बनने का लक्ष्य है। उनके परिणाम कभी संकलित हो नहीं सकते। असत्य पर्याय की उत्पत्ति का भाव रहना चाहिए। इसके बल पर ही पुरुषार्थ होता है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, खेतों में किसान बीज डालना प्रारंभ कर चुके हैं। पहले हम बीज खोजते हैं, फिर देख मालूम तीसरे चौथे दिन देखने जाते खेत की मेड़ पर अंकुर आए कि नहीं, और जैसी अंकुर दिख जाए आनंद, फिर भी जाते 10-15 दिन में, अरे पत्ते भी आ गए, फिर घूमते खेत की मेड़ पर प्रतिदिन, और देखते देखते उनको हर समय नवीन पर्याय दिखती है। असत रूप में सत्य को देख रहा है तो मालूम उसको एक दिन बालें दिखती हैं, फिर बालों में फूल दिखते हैं, फूल में फिर दाने दिखते हैं, और दाने पकते दिखते हैं, फिर दाने वो खेत में फसल निकाल के लाता है, फिर बहुत कुछ दिखने लगता है उसको। जब तक दिखता रहेगा तब तक तुम आगे चलते रहोगे। इसलिए जितने नवयुवक बैठे यहाँ पर, शक्कर गुन्नू भाई, अपने मित्रों से कह देना बेटा, जिससे शादी करना हो उसे शादी के पहले अपने घर मत बुलाना। जिससे शादी करना हो उसे शादी के पहले घुमाने मत ले जाना। तुमने सब कुछ पहले ही कर डाला, फिर कुछ बचेगा नहीं, और मित्र तलाक जल्दी हो जाएगा। कुछ बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। हर्ष सुन लिया, जिससे तुम्हें शादी करना हो शादी के पहले उसे घुमाने मत ले जाना कहीं। हो बेटा, विषय अंदर के गुण हैं। शादी के बाद वे पागल लोग हैं जो संतान को जन्म नहीं देते। संतान को जन्म दोगे तो तुमको 9 महीने इंतजार ही रहेगी, बच्चा होगा, फिर तुमको इंतजार ही रहेगी, अब मैं बच्चे के लिए पढ़ाई में भेजूंगा, संस्कार अच्छे दूंगा, फिर तुम अपने बच्चे के बारे में सोचोगे, इसको विराग सागर बनाऊं, विद्या सागर बनाऊं कि हर्ष बनाऊं, क्या बनाऊं। 1-2 को जन्म नहीं देने का, 10-15 को जन्म देने का। बोले क्यों? कुछ महाराज बन जाएं, कुछ देश की सेवा में चले जाएं, कुछ घर चलाएं, कुछ समाज चलाएं। हर जगह तेरा राज्य होना चाहिए। वे अज्ञानी लोग हैं, अपने अस्तित्व को नाश कर लेते जो एक को जन्म देने वाले। कहीं जीवन की अवसान आने के पहले पहले वो एक बच्चा का ही अवसान हो गया, तेरा कुल समाप्त हो गया, पूरा वंश का वंश गया। जिसने एक संतान को जन्म दिया अथवा संतान जन्म ही नहीं दिया, उसने जिन शासन का नाश किया है। बंगला कितने भाई हो? 5 हो, 4 हो, चारों भीख मांगते हो? चारों भीख नहीं मांगते। देखो 4 भाई 4 जगह चूल्हे बनाएंगे तो 4 जगह पड़घान होगा, 4 जगह चौके लगे हैं। वो आचार्य विराग सार कितने भैया थे बेटा? 4 भाई और बिन्ना 2 बिन्ना। लो ऐसे लोग हैं स्वयं आर का बन के मुनि शुल्लक बन के समाधि कर लिए, और एक बेटे को आचार घड़ाचार बना दिया, और बाकी के बेटे घर चला रहे, एक बेटा ब्रह्मचारी बना घूम रहा है। तो कौन भीख मांगते थे मित्र? इसलिए ऐसे अच्छे संतानों दो, पर संतानों जन्म देने के साथ संस्कारों को भी जन्म देना, नहीं तो मेरे मित्र पिल्ले जैसे घूमते रहे। देखो अपन सब बातें बता देते हैं। संस्कारों को, संतान को जन्म देने की इच्छा रखते ना तो संस्कार को जन्म देना, अन्यथा वे पिल्ले घूरों पे घूमते रहे, ऐसे नहीं मित्र हैं। ऐसे बच्चों को जन्म दो जो हाथी जैसे बच्चे गजरत को ढोते हों। ये
इनके प्रश्न को मैंने सुन लिया है, इनका उत्तर मेरे पास है। जितने श्रावक श्रावका यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तुम सच्चे भारतीय हो, सच्चे धर्मात्मा हो, तो आज से अपने गर्भस्थ बेटे को भी नमोकार सुनाओ, अपने मन में नमोकार। शरीर को संताप भरने वाले हैं, लेकिन वासनाओं की तो वृद्धि करने वाले हैं। ऐसा जान करके विषय शोक प्राणमुखा, आप विषय शोक से प्राणमुख हो गए, तो क्यों हो गए? असत देखिए क्यों हो गए। बाह्यम तपा परम दुष्टमाचरस्तु, आपने बहिरंग तप तपा अंतरंग तप की सिद्धि के लिए। इसलिए जो ये कहते ना अंतरंग तप से ही सब कुछ होगा, बिना बहिरंग तप के अंतरंग तप प्रकट हो सकते नहीं। मूंगफली का छिलका होगा तभी अंदर। मुमुक्षु बंगेला मित्र सुन रहा है क्या? मूंगफली का छिलका होगा तभी अंदर लालमा होगी, और लालमा जिस पर है वो मिगी तभी होगी। बिना छिलके की मूंगफली होती नहीं। बिना बहिरंग तपस्या के अंतरंग तप होता नहीं। पर अंतरंग तप छिलका मात्र खाने के काम में नहीं आता, स्वाद तो मिगी में ही आता है। ऐसे परंतु बिना छिलके के मिगी आएगी किसमें? बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप होगा किसमें? वो अंतरंग तप के बिना अनुभूति होगी किसमें? इसलिए ये बातें इतई बनती को उतई बनती हैं। हे मित्र, जैसे यहां पर कह रहे दोनों का सुमेल है, ऐसे अहो ज्ञानी मुमुक्षु सर्वत्र बोला करो, बराबर बराबर बराबर। बिना बहिरंग तप के अंतरंग तप होता नहीं है। अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप किया जाता है। शेष आगे विचार करेंगे, इस पर विस्तार से व्याख्या होगी।
आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की